महाराजा बदनसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट 1756 में भरतपुर राज्य का शासक बना। राजनैतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। महाराजा सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनकी सेना में 1500 घुड़सवार व 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1754 में कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीब-उद-दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने को कोशिश को भी विफल कर दिया। इन्होंने अफगान सरदार असद खान, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उसकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए और उनके सैनिकों ने बलिदान दिया। अब्दाली पुनः लौट गया। जब सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हो गया। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्तियों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इसमें 1 लाख में से आधे मराठा सैनिक मारे गए। मराठा सेना के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। इसके बाद भी महाराजा सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध किया। महारानी किशोरी ने जनता से अपील कर अन्न आदि एकत्र किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए भी कुछ धन, अनाज तथा वस्त्र दिए। अनेक सैनिक अपने परिवार साथ लाए थे। उनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। उन दिनों उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। मराठों की पराजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। वीर की सेज समरभूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीब-उद-दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंडन नदी के तट पर महाराजा सूरजमल ने वीरगति पाई। उनके युद्धों एवं वीरता का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। दिल्ली की लूट। सल्तनत काल से मुगल काल तक लगभग 600 सालों में ब्रज पर आई मुसीबतों का कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक थे। इस कारण ब्रज में इन शासकों के लिए बदले, क्रोध और हिंसा की भावना थी, जिसका किए गए विद्रोहों से पता चलता है। दिल्ली प्रशासन के सैनिक अधिकारी अपनी धर्मांधता की वजह से लूटमार थे। महाराजा सूरजमल के समय में परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ के वीर व साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्वसुरक्षा में ही नहीं, बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे। सूरजमल द्वारा की गई दिल्ली की लूट का विवरण उनके राजकवि सूदन द्वारा रचित सुजान चरित्र में मिलता है। सूदन ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल ने अपने वीर एवं साहसी सैनिकों के साथ सन 1753 के बैसाख माह में दिल्ली कूच किया। मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई माह तक होता रहा और कार्तिक के महीने में राजा सूरजमल दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। दिल्ली की लूट में उसे अथाह संपत्ति मिली। इसी घटना का विवरण काव्य के रूप में सुजान चरित्र में इस प्रकार किया है। महाराजा सूरजमल का यह युद्ध जाटों का ही नहीं वरन ब्रज के वीरों की मिलीजुली कोशिश का परिणाम था। इस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा गुर्जर, मैना और अहीरों ने भी बहुत उल्लास के साथ भाग लिया। सूदन ने लिखा है, इस युद्ध में गोसाई राजेंद्र गिरी और उमराव गिरी भी अपने नागा सैनिकों के साथ शामिल थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की लूट में जो अपार धन मिला था, उसे जनहित कार्यों और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। दिल्ली विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन जाकर श्री गिरिराज जी की पूजा थी और मानसी गंगा पर दीपोत्सव मनाया। महाराजा सूरजमल की उदारता 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई दिन के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते।
अगर सदाशिवराव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार न करके उसे भी इस जंग में साझेदार बनाता तो आज भारत की तस्वीर और ही होती। महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठे जंग के बाद जब वापस जाने लगे तो सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में, भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी मरे। आधों के पास तो यूनी कपड़े भी नहीं थे। 10 दिन तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दवा दारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सकें। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी लाए थे और उन्हें हरियाणा के गांवों में छोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गईं। बाद में वे परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराष्ट्र में डांगे भी जाटवंश के ही बताए जाते हैं और हरियाणा में डांगी भी उन्हीं की शाखा है। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर के इलाके भी जीते। 1763 में फर्रुखनगर पर भी कब्जा किया।